इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अभी की घटना आपको बताऊं, प्रकाश भैया भी साथ में थे। हमारे गुरुदेव भगवान की बहू रानी उज्जैन कुंभ में उनको प्रणाम करने गई, साथ में मैं भी बकलोल दास भी था। तो बाल गोपाल रहते हैं तो मैं थोड़ा दूर रह बैठा रहता हूँ कि हम तो संवाद में रहते हैं। अब हमको अभी भी लॉटरी खुल गई है, गुरुदेव भगवान बस्ती में है तो मैं चला जाऊँगा, दर्शन कराऊँगा। तो जैसे बहू जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान लाल लड़ा रहे थे। गुरु जी ने क्या कहा मैं तो सोचते रह गया। कहा, बेटी इस रंग की साड़ी मुझे बहुत पसंद है। वो पिंक कलर की साड़ी पहने थी। गुरु जी ने कहा तो वो भी रोने लगी, वो भी भाव में आ गए। अब मैं ये सोचने लगा कि लोग ये कहते हैं मेरे गुरुदेव को जगत का कुछ दिखता नहीं है, तो साड़ी का रंग कैसे दिख गया। पिंक साड़ी, मुझे इस रंग की साड़ी बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मेरी बहू जी भी इसी रंग की साड़ी धारण करती। आप चित्रकूट पधारेंगे तो हमारे आश्रम की जो श्री किशोरी मैया हैं, गुरुदेव भगवान के भाव में बहू रानी, उनकी साड़ी नित्य जैसी गुरु साधना है वैसी पहनाई जाती है। गुरुवार को पीतांबर धारण करेंगी, आज श्वेतांबर है तो गुरु जी के भाव से कोई वस्त्र धारण करेंगी। शनिवार को नीलांबर धारण करेंगी, मंगलवार को रक्त वर्ण का धारण करेंगी, बुधवार को हरितांबर धारण करेंगी। ये क्या? भगवान को प्रत्यक्ष देखने की लालसा वही कर सकता है जो गुरुदेव भगवान के भाव की समाधि का आश्रय करता हो। सबके बस का है। अरे भाई आप जरा कल्पना करिए, कोई अपने हरिओम निकालो मोबाइल तो अपने, उससे एक फोटो खींचो। देखिए इसका क्या बोलते हैं वो, फ्लैश की फ्लस है, फ्लैश। चलिए फ्लैश करिए, देखिए देखिए गौर से देखिएगा। नहीं चला, आए बंद है। अरे खोला, जिसके खुला है वो करे। ए बहू रानी वो पीली साड़ी वाली तुम करो करो। अभी खींच रही थी फोटो। हाँ जरा, हाँ देखो, ओ देखो चला, हो गया बेटी हो गया, रखो। देखिए कैमरे का फ्लैश जब चलता है तो हमारी आपकी आंखें चौधियाई के बंद हो जाती हैं और करोड़ों करोड़ों सूर्य की देदीप्यमान जहां चमक है उनको इन आंखों से कैसे देख पाओगे। आंखें फूट जाएगी हो, क्या प्यारे, आंखें फूट जाएगी। भगवान का दर्शन जो चाहते हैं जगत के विकार में रहकर, वो यदि आंखियां फोड़ने के लिए तैयार हैं तो दर्शन की कामना करना। नहीं तो मैं जो कहता हूं इसको सत्य मान लो। इन भगवान का दर्शन कर रहे हो, इन्हीं को भगवान मान लो। इनको कोई परहेज जीव के व्यवहार से होता ही नहीं है। कितना विकारी जीव हो, भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं तजऊ नहीं ताही। न जाने क्या दर्शन कब होगा, दर्शन कब होगा। अरे न कामना मरी, न क्रोध मरा, न लोभ मरा, न मोह मरा, न मत्सर मरा। दर्शन कब होगा? व्यर्थ का प्रदर्शन करते हो, यही दर्शन है, यही नित्य दर्शन है। श्रद्धेय सूदास जी महाराज श्री बांके बिहारी सरकार के दर्शन करते थे तो जिस रंग के वस्त्र वो धारण करते थे उसी प्रकार का पद बनाकर बिहारी जी को सुना देते थे। एक दिन पुजारी लोगों ने खेला किया, वस्त्र पहनाया नहीं और कहा सूरदास जी अब आप वस्त्र के अनुसार पद गाइए। सूरदास जी ने क्या गाया?
हमारो ठाकुर नंगम नंगा, हमारो ठाकुर नंगम नंगा, क्योंकि वस्त्र पहने नहीं, वस्त्र पहने होते तो प्रेरणा देते कि आज ये पहना हूं। सूरदास जी ऐसा पद गाइए। जो दिख रहे हैं परमात्मा है, अर्चा विग्रह में श्रद्धा रखिए, यहीं से फल मिलेगा। भगत लोग बड़े परेशान, न जाने भगवान कब मिलेंगे, भगवान कहां दूर हैं हो, भगवान कहां गायब हैं, भगवान कहां चले गए हैं। मां को प्रभु ने दिखरावा, मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराग कोटि कोटि। कितना, अब देखिए, अगणित रवि, कितना भगवान की चमक कितनी थी, तो अनगिनत सूर्यों जैसी थी, अनगिनत चंद्रमा जैसी थी, अनगिनत ब्रह्मा जैसी, अनगिनत शिव जैसी। ये भाव दर्शन हुआ। अनेक नदियां, अनेक समुद्र, अनेक वन प्रदेश, आय हर हर घर घर, हर हर घर घर, मां देखने लगी, थरथरा गई। समय का दर्शन हुआ, कर्म का दर्शन हुआ, उनसे उत्पन्न फल स्वभाव का दर्शन हुआ। जो देखा था मां ने वो भी देखा, सुना था वो भी देखा, न देखा सुना वो भी देखा। माया देखी जो जीव को नचाती है, भक्ति देखी जो जीव को माया से बचाती है। शरीर पुलकायमान हो गया, वाणी रुक गई, मां बोल नहीं सकी, विस्मृत हो गई, विस्मय भाव में आ गई। भगवान मां को विस्मय में देखकर भये बहुरी शिशुरूप भगवान पुनः शिशुरूप में आ गए। मां प्रशंसा नहीं कर पा रही, बदन थर थर कांप रहा है। क्या सोचती हैं, जगत के पिता को मैंने पुत्र करके मान लिया, आहा कैसी हूं मैं, कैसी हूं मैं। मां ने बहुत प्रकार यत्न किया, स्तुति बने नहीं, प्रशंसा बने ही नहीं। देखिए, जीव के गुण को तो कैसे भी गाया जा सकता है, जो गुणों का धाम है, गुणों का समुच्चय है, उसका कितना गाएंगे आप। कुछ भी कहेंगे तो कम, वो तो अपार है? जिसमें बहुत गुण हो उसके कितने गुण आप गाएंगे। गाते गाते थक जाएंगे तब भी नहीं कह पाएंगे। अस्तु भगवान ने कहा, मां किसी से कहिएगा ना, कहिएगा ना। मां ने तो हथवा जोड़ लिया, बार बार कौशल्या विनय करई कर जो, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहे माया। तो वचन दे दिया, मां को प्रभु ने वचन दे दिया, कभी व्यापे नहीं। और इस दर्शन के बाद भगवान ने मां को कभी दर्शन विराट नहीं दिखाया। इस प्रकार की अनेक लीला भगवान ने संपन्न की, दास भाव के भक्तों को आनंद प्रदान किया। कुछ दिन इसी प्रकार बीता, चूड़ाकरण का अवसर आया। महाराज ने गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया, ब्राह्मण देवताओं के साथ आकर मंत्र द्वारा गुरुदेव ने चूड़ाकरण संस्कार संपन्न किया। अब लीला आगे बढ़ी, मधुर लीला। बाल सखाओं के साथ भगवान खेलते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबान समाज। कौशल्या जब बोल ठुम
ठुमुक ठुमुक चल, ये परम सुख। नाती पोतों के साथ, बेटा बेटी के साथ परम सुख पाओ। कई लोग बच्चों को साजते ही रहते हैं, चुप पे बैठना, गंदी बात, अरे भैया जो जान रहा है उसको तो समझा नहीं पा रहे हो, और जिसको करने का समय है लीला उसी को उपदेश दे रहे हो। बालक बर्रे एक स्वभाव। लक्ष्मण जी कितना कुछ कहते हैं, भगवान ने कुछ कहा, भगवान केवल देखते हैं बस। और नहीं तो लक्ष्मण जी महाराज की ओर से ही भगवान कहते हैं सरकार दुधमुहा बालक है। परशुराम बाबा बोले दुधमुहा नहीं है, बिस्मुहा है। मानस में है। यहां तक कि परशुराम जी महाराज कहते हैं कि आज तुम्हारा भाई मुझे काल मानकर नहीं देख रहा है, किलोल कर रहा है, और मैं जान रहा हूं कि ये तुम्हारी सम्मति से मुझे चिढ़ा रहा है। भगवान हंसे धीरे धीरे। बच्चों की केल में आनंद महसूस करिए, आप सुखी हो जाएंगे। थके थकाए आएंगे ना, बच्चे थकान उतार देते हैं। अब बड़े लोग आप विश्राम करके आएंगे तो थकान बढ़ा ही देते। बच्चे मन के सच्चे। ये शिशु लीला है, बाल लीला है। बच्चों पर दया न करिए भाई जी, मेरे पास रहिए, प्रेम करिए। बच्चों पर दया न करिए, बच्चों से प्रेम करिए। अब कोई बड़ा भी बच्चों जैसी हरकत करे तो उस पर भी दया करिए। बच्चों पर दया न करिए, बच्चों पर प्रेम करिए। आप कर रहे हो, आपको रस मिल रहा है ना, क्या बात। बच्चों के साथ तरकुल बन के न रहिए, महुआ बन के रहिए, टपकते रहिए। बच्चे आपको देख के दौड़े, काहे? कोई आ गया मेरा खिलौना लाने वाला, मेरा सामान लाने वाला। नहीं, बच्चे आपको देख के भाग गए, आ गया कोई मेरे को चिकोटी काटे वाला, मेरा पेटा पकड़ने वाला। कई लोग इतने क्रूर होते हैं कि बच्चों को ऐसे पकड़ लेते हैं, वो बेचारे रोते भागते हैं, किसी से भी नहीं कह पाते हैं कि कहाँ कटले बा। ऐसा न करो, प्रेम करो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।